जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। पिछले कथा के आगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। श्लोक। केकीकंठाभनीलम सुरवरविलसद्विप्रपदाब्जचिन शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिजनन सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नाराचचापन कपिनिकरयुत बंधुना सेव्यमान नौमीड्यम जानकीश रघुवरमनिश पुष्पकारुरामम। एक। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगुजी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीताम्बरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वन समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य, श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। एक। कोसलेन्द्र पदकंजम जुलो कोमलावज महेशवंदिता जानकी कर सरोजलालिता चिंतकस्य मनभुंगसंगिनो। दो। कोसलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मनरूपी भोरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मनरूपी ब्रह्म सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। दो। कुंदेन्दुदर गौर सुंदर अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचन नौमी शंकर मंदगमोचनम। तीन। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण, जगतजननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तीन। दोहा रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग, जह तह सोची नारी नरकृस तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर, प्रभु आगमन जनाब जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंदस हुई, आयो प्रभु श्री अनुजजुत कहन चाहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीताजी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानी सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझ मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल किधौ मोहि बिसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। एक। आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदारबिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। आहा हा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। दो। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीनबंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। तीन। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिले ही राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो मैं मेरे समान नीच कौन होगा। चार। दोहा राम बिरह सागर महाभरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत आए गयो जनुपोत। एक का। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। एक का। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। एक खा। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति
जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। एक ख देखत हनुमान अति हर्षेव, पुलक गात लोचन जल बरसेव, मन मह बहुत भांति सुखमानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। एक जासु बिर सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। 2 रिपु रन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिशावंत जिमी पाए पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीताजी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। 3 को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नामु मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जातिका वानर हूं, मेरा नाम हनुमान है। 4 दीन बंधु रघुपति कर किनका, सुनत भरत भेंटेउ उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। 5 कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आजू मोहि राम प्रीते, बार बार बूझी कुसलाता, तो कहो देव कह सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई, सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। 6 यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखेऊ कछु नहीं, नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है, मैंने यह विचार कर देख लिया है। इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। 7 तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिर ही मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। 8 छंद निज दास जो रघुबंश भूषण कबहु मम सुमिरन करियो, सुनी भरत बचन बिनीत अति कपि पुलकी तन चरणन ही पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अक जगन्नाथ जो, काहे न होई बिनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। दोहा राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हर्ष न हृदय समात। 2 क जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। 2 क सोरठा भरत चरण सिरु नाय तुरित गयो कपि राम पही, कही कुशल सब जाय हर्षि चलेउ प्रभु जान चढ़ी। 2 ख फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। 2 ख हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरही सुनाए, पुनि मंदिर मह बात जनाए, आवत नगर कुशल रघुराय। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। 1 सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पुरबासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने ये समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। 2 दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेमथार भामिनी,
गावत चले सिंधुरगामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। 3 जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। एक एकन कहे बोझी भाई, तुम देखे दयाल रघुराय। जो जैसे हैं जहां जिस दशा में है वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं भाई, तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? 4 अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बही सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभा उनकी खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। 5 दोहा हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर बूंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपानिकेत। 3 का गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपाधाम श्रीराम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। 3 का बहुतक चढ़ी अटारिन निरखी गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित कर ही सुमंगल गान। 3 खा बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही है। 3 खा राका ससी रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षन, बध्यो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। 3 ग श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है, इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरों के समान लगती हैं। 3 ग यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन रेखावत नगर मनोहर, सुनु कपीस अगद लिनकेसा, पावनपुरी रुचिर ये देसा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्रीराम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे आगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, ये पुरी पवित्र है और ये देश सुंदर है। 1 यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, ये प्रसंग जानई को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। ये बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। 2 जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिसी बह सरजू पावनी, जा मज्जन ते बिन्ही प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। 3 अति प्रिय मुही यहाँ के बासी, मम धामदापुरी सुख राशि, हर्षे सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। ये पूरी सुख की राशि और मेरे परमधाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्रीराम जी ने बड़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। 4 दोहा आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ उतरेऊ भूमि विमान। 4 का कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की, तब वह पृथ्वी पर उतरा। 4 का उतरी कहेऊ प्रभु पुष्प कही तुम कुबेर पही जाहु, प्रेरित राम चलेऊ सो हर्षु बिरहु अतिताहु। 4 खा विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्रीराम जी की प्रेरणा से वह चला, उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। 4 खा आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा, बामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरी धनु सायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर 1 धाये धरे गुर चरण सरोरोह, अनुज सहित अति पुलक तनोरोह, भेंटी कुशल बूझी मुनिराया, हमारे कुशल तुम्हारी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए, उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। 2 सकल द्विजन मिली नायो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्ही सुर मुनि संकरज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्रीराम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। 3 परे भूमि नहीं उठ तो उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए, श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं।
तब कृपा सिंधु श्रीराम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के झलक की बाढ़ आ गई। 4 छंद राजीव लोचन स्रवत जलतन ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाए अनुजही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजही सोह मोह पही जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरी मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्रीराम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। 1 बूझ कृपानिधि कुशल भरत ही बचन बेगी न आवई। सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशलनाथ आरत जानी जन दर्शन दियो। बुढ़त बिरह बारिश कृपानिधान मोही कर गही लियो। कृपानिधान श्रीराम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आरित दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपानिधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। 2 दोहा पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। 5 फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। 5 भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे। दुसह बिरह संभव दुख मिटे। सीता चरण भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। 1 प्रभु बिलोकी हर्षे पुरबासी। जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्रीराम जी ने एक चमत्कार किया। 2 अमित रूप प्रगटे ते ही काला। जथा जोग मिले सबही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी। किए सकल नर नारी बिसोकी। उसी समय कृपालु श्रीराम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथायोग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। 3 क्षण मही सबही मिले भगवाना। उमा मरम ये कहूं न जाना। यही विधि सबही सुखी करी रामा। आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। 4 कौशल्यादि मातो सब धाये। निरखी बच्चर जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। 5 छंद जनु धेनु बालक बच्चा तजी ग्रह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुनकार करी धावत भाई। अति प्रेम प्रभु सब मातो भेंटी बचन मृदु बहुविधि कहे। गई विषम विपति बिर्याग भव तिन हर्ष सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुनकार करके धन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। दोहा भेटेव तने सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकई हृदय बहुत सकुचानी। 6 का सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्रीराम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्रीराम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचार थी। 6 का लक्ष्मण सब मातन मिली हर्षे आशीष पाए। कैकी कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभु न जाए। 6 ख लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। 6 ख सासुन सरबान मिली वैदेही। चरणन ही लागे हर्षु अति तेही। देही असीस बूझी कुसलाता। होय अचल तुम्हा रही वाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। 1 सब रघुपति मुख कमल बिलोकी। मंगल जानी नयन जल रोकी। कनक थार आरती उतारही। बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्रीअंगों की ओर देखती हैं। 2 नाना भांति निछावरी करही। परमानंद हर्ष उर भरही।
कौशल्या पुनि पुनि रघुबी रही, चितवती कृपा सिंधु रंधी रही, अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही है। 3 हृदय विचारती बार ही बारा, कवन भांति लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। 4 दोहा लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकती मातो, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। 7 लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 7 लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद सुभसीला, हनुमद आदि सब बानबीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जाम्बवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। 1 भरत स्नेह सील व्रत नेमा, सादर सब बन ही अति प्रेमा, देखी नगर बासिन के रीति, सकल सराही प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। 2 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमम्। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास उत्तरकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।